औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मैं सीआरपीसी का मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक्स पर डिस्कस कर रहा हूँ। काइंड्स ऑफ बेल, ज़मानत कितनी किस्म की होती है। इसमें जो रेलिवेंट प्रोविजंस हैं सीआरपीसी में वो है 496, 497, 498 सीआरपीसी। ये तीन सेक्शन बेसिकली ज़मानत को डील करते हैं। आज मैं 496 बेल पर डिस्कस करूंगा। बेसिकली इसमें मुल्ज़म को किसी किस्म की बेल किसी भी जज के पास दायर करने की कोई ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि जब मुल्ज़म को पुलिस किसी भी जुर्म काबिल ज़मानत में अरेस्ट करती है तो पुलिस ऑफिसर मुचलका लेकर उसे थाने में ही बरी कर देता है और अगर मुल्ज़म को पुलिस ऑफिसर इलाका मजिस्ट्रेट साहब के पास सेक्शन 107 सब सेक्शन 4 और सीआरपीसी का दूसरा सेक्शन है सेक्शन 117 सब सेक्शन 3 में गिरफ्तार करता है तो इलाका मजिस्ट्रेट जो उसका रिमांड पेपर होता है उसी रिमांड पेपर पर अगर वो महसूस करता है कि जुर्म जो एफआईआर पर है वो काबिल ज़मानत है तो वो उसी रिमांड पेपर पर मुचलके के ऑर्डर कर देता है। मुल्ज़म कोर्ट्स की सेटिस्फैक्शन के लिए कोर्ट्स में मुचलका दाखिल करवाता है और उसकी रोपकार मुतलका जेल में भेज दी जाती है और वहाँ से मुल्ज़म रिलीज़ हो जाता है। अब जो सेक्शन 496 है इस पर चंद लॉ पॉइंट भी डिस्कस करता चलूं। 2021 PCRLJ लाहौर पेज है 1300। इसमें जो जुर्म है वो है 337 F1 और 354। इसमें सुपीरियर कोर्ट्स ने होल्ड फरमाया कि जो बेल है जो ज़मानत मुल्ज़म को दी जानी है वो सिर्फ और सिर्फ नॉन बेलेबल ऑफेंसेस पे वो अपनी ज़मानत दायर करेगा। जो जुर्म काबिल ज़मानत हैं उस पे मुल्ज़म को ज़मानत दायर करने की कोई ज़रूरत नहीं। इसी ही तरह एक बहुत मशहूर केस मुसम्मात ज़ीनत बेगम वर्सेस स्टेट केस है 2020 PCRLJ नोट 4। इसमें भी यही होल्ड फरमाया गया कि जो ज़मानत काबिल ज़मानत जुर्म है उन जुर्म्स में मुल्ज़म को किसी भी तरह ज़मानत दायर करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि वो जब मुल्ज़म इलाका मजिस्ट्रेट साहब के पास पेश होता है तो इलाका मजिस्ट्रेट एफआईआर पर जुर्म देखते हुए उसे उसी रिमांड पेपर पर उसके मुचलके का हुक्म सादर फरमा देता है।
इसी तरह केस ला 2014 YLR पेज 2305 मुजीबुल्ला वर्सेस स्टेट, इसमें भी यही होल्ड फरमाया गया है कि अगर एक मुलजम काबिले जमानत जुर्म में मुतलका पुलिस पकड़ती है तो उसे अपनी जमानत दायर करने की जरूरत नहीं। इसी तरह एक और केस लाया है 2009 PCRL J पेज है 1430 लाहौर। इसमें जो सुपीरियर कोर्ट है उसमें होल्ड फरमाया गया, प्रिंसिपल सेटल्ड हुआ अंडर द मैंडेटरी प्रोविजन ऑफ सेक्शन 496 CRPC accused of bailable offence is entitled to bail as a matter of right। अब जो बेलेबल ऑफेंस होगा उसमें मुलजम की जो बेल है वो अपनी बेल एज ए मैटर ऑफ राइट उसका हक बनता है, उसे जमानत देना कानून का हक बनता है। इसमें ये होल्ड फरमाया गया। इसी तरह ही एक और बहुत मशहूर केस पेशावर हाई कोर्ट का है, साइटेशन है 2003 PCRL J पेज है 1302 अब्दुल हमीद खान वर्सेस स्टेट। इसमें भी होल्ड फरमाया गया बेल इन बेलेबल ऑफेंसेस वाज ए राइट्स एंड नॉट फेवर। इसी तरह ही एक फेडरल शरीयत कोर्ट का ऑर्डर है 2005 PCRL J पेज है 193। इसी तरह ही एक और केस ला 2003 PCRL J पेज है 1302 पेशावर हाई कोर्ट का फैसला है। इसी तरह ही एक और केस ला 2002 YLR पेज है 191 लाहौर का फैसला है। इसी तरह ही एक केस ला है 1991 MLD पेज है 518। इसमें वाज़ह होल्डिंग फरमाई गई कि जो बेलेबल ऑफेंस हैं इनमें किसी भी तरह एप्लीकेशन देने की जरूरत नहीं है। इसी तरह ही एक और बहुत मशहूर केस ला है AIR 1918 1918 बम्बई पेज है 254। इसमें पुलिस ऑफिसर के पास ही इख्तियारात दे दिए गए हैं कि अगर वो देखता है कि जुर्म काबिल ज़मानत है तो वो थाने में बैठ के उसका मुचलका लेके उसको रिलीज़ कर देता है।